ग्योंगहमचेओन वेटलैंड पार्क स्थित है, सियोल से लगभग 1 घंटे की दूरी पर एक जगह पर। हालांकि सियोल का आधुनिकीकरण हो चुका है औद्योगिक विकास के साथ, यह क्षेत्र प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित किए हुए है, सियोल शहर से ज्यादा दूर नहीं। यह क्षेत्र बहुत बड़ा योगदान दे रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए। लोगों के पीने के पानी की सुरक्षा करना, सुविधाएं जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, इस क्षेत्र में निर्माण नहीं किया जा सकता। पर्यावरण को प्रदूषित न करने के लिए लगातार कई उपाय प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का अवलोकन और प्रबंधन करना अब तक अच्छा किया गया है। तो यह आर्द्रभूमि पारिस्थितिक पार्क अच्छी तरह से बनाए रखा गया है और भविष्य में भी अस्तित्व में रहेगा। आर्द्रभूमि एक प्राकृतिक वातावरण और इस क्षेत्र में स्वच्छ हवा कोरियाई महानगरीय क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण से। ग्योंगआह वेटलैंड एक पारिस्थितिक पार्क में तब्दील हो गया है। ग्योंगआह वेटलैंड नाम हान नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है। टोचोनमायोन, ग्वांगजू शहर, ग्योंगी-डो में। हालांकि इसे नदी के बजाय धारा कहा जाता है, ये डुमुलम्योरी के करीब है और नमहन नदी की सीमा पर है, इसलिए यह नदी के समान चौड़ा है। ग्वांगजू शहर ने आर्द्रभूमि के पार एक देखने का मार्ग बनाया है ताकि आप इस जगह को अच्छे से देख सकें, ताकि आप सैर कर सकें और वनस्पतियों और जीवों का अवलोकन कर सकें। वेटलैंड्स, जो सभी जीवित चीजों के लिए जीवन का उद्गम है, एक अच्छा आवास बन गया है विभिन्न प्रकार की जलीय वनस्पतियों, विभिन्न पक्षियों और कीड़ों के लिए, और बन गए हैं कई लोगों के लिए प्रकृति सीखने का एक अच्छा स्थान। वसंत ऋतु में विलो पेड़ों की हल्की हरी कलियां सुंदर होती हैं और गर्मियों में अच्छी तरह से बनाए रखे गए कमल और जल लिली रंगीन होते हैं। गर्मियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं और पतझड़ में पूरी तरह से खिले नरकट और चांदी की घास के फूल शानदार होते हैं। सर्दियों में हंस और गीज जैसे सैकड़ों बड़े प्रवासी पक्षी उड़ते हैं भोजन की खोज करने के लिए, और नंगे विलो पेड़ों के सुंदर आकार के लिए एक शानदार दृश्य है। कोरिया में पहचाने गए वेटलैंड पौधों के 240 टैक्सा हैं और 149 पौधों को जलीय पौधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पौधे जो अधिकतर आर्द्रभूमियों में पाए जाते हैं लेकिन कम आवृत्तियों पर भूमि पर भी दिखाई देते हैं। आर्द्रभूमि घटना आवृत्ति 71-98% वैकल्पिक आर्द्रभूमि पौधे कहलाते हैं। कोरिया में इस श्रेणी के पौधों की संख्या 239 टैक्सा है और उनमें से अधिकतर गीले पौधे हैं, इसलिए कोरिया में गीले पौधों के रूप में वर्गीकृत पौधे 330 टैक्सा हैं, जिसमें आर्द्रभूमि संयंत्रों से संबंधित 91 टैक्सा और वर्गीकृत 239 टैक्सा शामिल हैं मनमाने आर्द्रभूमि पौधों के रूप में। यदि आर्द्रभूमि के पौधे जलीय पौधों और आर्द्र पौधों का एक संयोजन है। कोरियाई प्रायद्वीप पर 479 वेटलैंड पौधे रहते हैं। पौधे जो आर्द्रभूमि और भूमि पर समान आवृत्ति के साथ दिखाई देते हैं। 31%-70% की आर्द्रभूमि घटना आवृत्ति वाले पौधे हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। वे पौधे जो अधिकतर भूमि पर और कम बार आर्द्रभूमि में दिखाई देते हैं कहलाते हैं ऐच्छिक स्थलीय पौधे, और ऐसे पौधे जो हमेशा केवल भूमि पर ही देखे जाते हैं प्राकृतिक परिस्थितियों में बाध्य स्थलीय पौधे कहलाते हैं।